सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बौद्ध सत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों, आदिवासियों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बामसेफ, डीएस4, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज के इस बेंगलुरु बैठक में हमारे बीच में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर युवा दिलों की धड़कन श्री आकाश आनंद जी, साथ ही यहाँ पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर पूर्व राज्यसभा सांसद श्री अशोक सिद्धारथ जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर दिनेश जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर नितिन कुमार जी, साथ ही इधर बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता बोध मुनियप्पा जी, गोपीनाथ जी, मूर्ति जी, वाइस प्रेसिडेंट वासु जी के साथ साथ आप सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। आज के ये सभा ये 2023 का चुनाव का आगाज है। 2023 वी आर गोइंग टू एंटर द इलेक्शन मोड नेक्स्ट मंथ। 2023 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर आवर मूवमेंट, फॉर आवर द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस 2023 में कर्नाटक का योगदान भी आवश्यक है। और कर्नाटक का योगदान क्या होगा? और कर्नाटक की हिस्ट्री में जाते हैं तो बहुत लंबे समय से एक गैप होता है। मान्यवर श्री कांशीराम साहब के समय 1994 में एमएलए बना और 1994 के बाद 2018 में बना, 18 में बना और बीच में कोई एमएलए नहीं बना। बट नाउ 2023 is very important for us, for our movement, for our mission, for our constitution, for our constitutional rights, for our jobs, for our self-respect, everything. और 2023 में आप क्या करने वाले? क्या 2023 में कर्नाटका में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है? हाथ उठा के बताइए, बनेगी? अभी जोश नहीं आया पीछे से, उधर नहीं बोल रहे बनेगी। बनेगी, बनेगी, सारे लोग बोलिए बनेगी। कैसे बनेगी? वोट से बनेगी, वोट देंगे। वोट से तो कैसे बनेगी? बीएसपी को वोट देंगे। 2024, 2023, 24 साल के बाद आपने एक एमएलए दिया और 2024 एमएलए देने के बाद अब 2023 में सरकार कैसे बनेगी? दिस नॉट ओनली पॉइंट कि ये जो स्टेट के लीडर्स बैठे हुए इनका सोचने का है, इनका कंसर्न पॉइंट नहीं है। दिस इज फॉर ऑल, ये सभी के लिए है कि हमें अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसको पूरा करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसे पूरा करना है। अगले 4 महीनों तक नीला कफन बांध करके गांव गांव में जाना पड़ेगा और बाबा साहब की तरह कांशीराम साहब की अलग को जगाना पड़ेगा। और बिना काम के कुछ नहीं होता है, बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं होता है। आप बिना काम के, बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत के सरकार नहीं बना सकते। क्या बना सकते? क्या मेरी जिम्मेदारी बस इतनी है कि मैंने अपना हाथी को वोट दे दिया और मेरा काम हो गया? बिल्कुल नहीं। आपकी जिम्मेदारी बनती है
कि आप अपना वोट भी देंगे, कम से कम 10 से 20 लोगों को भी आप उनको लेकर के आएंगे, हाथी पर वोट डलवाएंगे, तब जाके बात करेंगे, तब जाके बात बनने वाली है। और ये 2023 ये हमारे लिए अहम है, क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार आपकी इधर उन्हीं की सरकार है, जो केंद्र में बैठे लोग हैं उन्हीं की सरकार, बीजेपी की सरकार यहां पे है कि नहीं? और केंद्र में बैठी सरकार हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है, केंद्र में बैठी सरकार हमारी नौकरियों को खत्म करना चाहती है, केंद्र में बैठी सरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को खत्म करना चाहती है, केंद्र में बैठी सरकार हमारे पे कोई एट्रोसिटी होती है तो उस पर बात नहीं करती। डोंट वांट टू टॉक एट्रोसिटी के ऊपर। अगर आप उससे कोई स्कॉलरशिप दीजिए एससी एसटी को, ही डोंट वांट टू टॉक, कोई बात नहीं होगा, स्कॉलरशिप पे कोई बात नहीं होगा, एजुकेशन पे कोई भी बात नहीं होगा, महंगाई को लेके कोई बात नहीं होगा, एससी एसटी को अपलिफ्ट करने पे कोई बात नहीं होगी। बात क्या होगी? बात सिर्फ वहां होती है धन्ना सेठों के लिए काम करने की बात, वहां केंद्र की सरकार बैठे बैठे करती है। ये सारा सब कुछ आपके सामने होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, पावर दिया, सर उठा के जीने का पावर दिया, सर उठा के चलने का पावर दिया, जॉब का पावर दिया, एजुकेशन का पावर दिया। ये सारा किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। और माननीय श्री कांशीराम साहब ने हमको बहुजन समाज पार्टी दिया, कहा इसी बहुजन समाज पार्टी के जरिए आपको सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेनी है और बाबा साहब के संविधान को बचा करके इस देश में लागू करना है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था, और ये काम माननीय श्री कांशीराम साहब ने आप सबके सामने करने का प्रयास भी किया। लेकिन लंबे अरसे तक हम आगे नहीं बढ़े, हम साउथ इंडिया में आगे नहीं बढ़े। मैं कर्नाटका की बात नहीं करता, सिर्फ मैं साउथ इंडिया की बात करता हूं कि साउथ इंडिया में आगे नहीं बढ़े। हम हर बार एक्सक्यूज देते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा कैसे हो गया कि हमारे पास बाबा साहब की विचारधारा क्या इतनी कमजोर है? क्या बाबा साहब की विचारधारा कमजोर है? जब बाबा साहब की विचारधारा कमजोर नहीं है, जब बाबा साहब की विचारधारा से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बन सकती है, बाबा साहब की विचारधारा से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर बन सकती हैं, तो इसके मतलब साफ हो गया कि बाबा साहब की विचारधारा कहीं से कमजोर नहीं है। जब बाबा साहब की विचारधारा कमजोर नहीं है और बाबा साहब के मानने वाले लोग यहां पे सारे लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे? सारे लोग, वी आर ऑल द फॉलोअर ऑफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब बैठे हुए हैं तो 2023 में हमें आपसे बड़ी उम्मीदें भी हैं। ये 2023 इस मिशन और मूवमेंट के लिए अहम है, तो उसमें अहम योगदान कर्नाटका का भी इस बार होगा, इतिहास में लिखा जाएगा कि कर्नाटका के भाइयों ने भी अपना योगदान दिया है इस मिशन और इस मूवमेंट के लिए और अपने संविधान को बचाने के लिए। इसलिए मैं आप सबके बीच इधर आया भी हूं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आप सबके बीच में एक युवा लीडर, युवा आइकॉन आपके सामने भेज दिया, श्री आकाश आनंद। पूरी ताकत के साथ में दिन रात यही सोचते हैं कि मूवमेंट कैसे बढ़ेगा, पार्टी कैसे बढ़ेगी। हर वक्त यही सोचते हैं, हर वक्त इस बात पे चिंतन करते हैं कि 2023 हमारे लिए अहम है और 2023 हम आगे बढ़ करके रहेंगे और इस देश के अंदर बाबा साहब के संविधान को बचा करके रहेंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। और 2023 के लिए आपको कमर आज से कस लेनी है कि आज से हम अपने इस मूवमेंट के लिए, अपनी पार्टी के लिए लग जाएंगे और रात दिन काम करके अपने एमएलए को जिता करके माननीय बहन जी की झोली में डालने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।